कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से 45 ग्रिड स्टेशन मुतासिर। न्यू कराची गुलशन इकबाल बफर जोन, शादमान टाउन, नॉर्थ कराची में बिजली मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, मंजूर कॉलोनी, PECHS गुलिस्तान जौहर में भी बिजली की फराहमी बंद। 1 घंटे तक बिजली बहाल कर दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान वजारत पानी और बिजली का कहना है कि कराची को बिजली फराहम करने वाली ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने से बिजली बंद हुई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 13% से जायद। सिंध में कोरोना केसेस ईद के मुकाबले में दुगने हो गए। सूबे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। सूबाई हुकूमत का सूबे में पाबंदियां 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला। तालीमी इदारे खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल से मशरूत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कारोबार के औकात कार्ड तब्दील। पीर से दुकानें शाम 8 की बजाय 6 बजे तक खुलेंगी। सयाहती मराकज़, सी व्यू, हॉक्स पे, तफरीही पार्क 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने पर मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। NCOC की कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा अजला में स्कूल ना खोलने की हिदायत। कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा अजला में 24 मई से तालीमी इदारे ना खोले जाएं। जिन शहरों में शरह 5% से कम है वहाँ तदरीसी अमल शुरू किया जा सकता है। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मरासला। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के लिए जायज़ा इजलास 3 जून को होगा। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 20,177 हो गई। 24 घंटों में 4,007 अफराद कोरोना से मुतासिर। एक ही दिन में 62,238 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 63,436 हो गई। 4,412 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में सबसे ज्यादा 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज। तीस साल के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि यौमिया 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। यौमिया 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाए जाने के बाद हदफ पूरा होगा। जब तक आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी। शहरी वैक्सीन की बारीकी में ना जाएं, अल्लाह का नाम लेकर वैक्सीन लगवाएं। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नकाबपोश अफराद के दाखिले की कोशिश। नकाबपोशों ने दफ्तर की सीढ़ियों पर हसन नवाज को धमकियां दी। पुलिस तलब करने पर 4 अफराद फरार। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने वाक़े को तशवीशनाक करार दिया। कहा मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज कहती हैं खुदा किसी को कमज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन न दे। नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खेलवाड़ करने वाले बाज ना आए। हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ पर हमला आवाम पर हमला है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ पर मुबैना हमला कार फ्रॉड का मामला करार दे दिया। कहा मामला कार फ्रॉड का है और जुमेरात को पेश आया। शोर जुमे को मचाया गया। पहला काम मरियम बीबी ने अपने मुखालिफिन पर इल्जाम लगा दिया। लगता है ये सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी को रोकने के लिए खड़ा किया गया है। अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का बहाना बनाया जाएगा। मरियम बीबी को झूठे इल्जाम लगाने पर फौरी माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी थी और इमरान खान महज 3.9% शरह तरक्की दिखा रहे हैं। याद रहे कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने इस पर एतराज़ उठाया है कि ये अदद असल से ज़्यादा दिखाया गया है। PTI ने अपने पहले साल में असल 1.9% के अदद को बढ़ा चढ़ाकर 3.3% दिखाया था। इस साल भी झूठ बोला। अंदाज़ा लगाएं हमारी मईशत किस पाताल में जा गिरी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। बिलावल भुट्टो कहते हैं गैर मामूली मुआशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मुआशी तरक्की के झूठे दावे पर PTI हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। हुकूमत झूठ बोलकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है।
साबिक हुक्मरान कौमी मुजरिम हैं। हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार था। तहरीक इंसाफ ने मईशत को सहारा दिया। कोरोना के बावजूद वजीर आजम ने मईशत को दुरुस्त संफ में डाल दिया। PTI ने सबसे कम कर्ज लिए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। चिकन, प्याज, अंडे, चीनी और आटा समेत 25 अशिया महंगी। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 36 रुपये 78 पैसे महंगा। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपये 22 पैसे का इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 33 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ। अंडे 7 रुपये 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की शरह जारी कर दी। टमाटर और दाल मूंग की कीमत में कमी हुई। नाराज अरकान कोई ग्रुप नहीं बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शरीफ ख़ानदान इलाज के लिए रिलीफ लेकर गया। ख़ानदान के सरबरा बेटे के कारोबारी दफ्तर का दौरा कर रहे हैं। आप पर बरतानिया इलाज के लिए गए या बेटे के कारोबारी दफ्तर में रोनुमाई के लिए आपकी जान को ख़तरा है तो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल में सिक्योरिटी देंगे। रिंग रोड मंसूबे पर तहकीकात करने में इंक्वायरी से भागना नहीं चाहता। रिंग रोड मंसूबे को साजिश की नजर नहीं होने देंगे। इसके एतराफ में हमारी कोई जमीन नहीं, ये एक कौमी मुफाद का मंसूबा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं, जहांगीर तरीन से दोस्ती है। जो शख्स तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ वो पार्टी का रुकन है। फ़लस्तीन का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमे का फैसला। फ़लस्तीनी हुकूमत इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करेगी। जंग बंदी के बाद इसराइली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में दोबारा कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां फायर की। इसराइली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली हमले में तबाह मीडिया बिल्डिंग का मालिक आलमी अदालत पहुँच गया। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज़्ज़त तरीके से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना चाहते हैं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुमासलत है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं। इसराइल और हमास की जंगबंदी मुस्बत कदम मगर नाकाफ़ी है। तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात किसी कैंप में नहीं हैं। मुल्तान में अताई की दवाई से 3 बच्चे दम तोड़ गए। अताई ने 5 साला मुनीब को खांसी की दवा दी थी। 7 साला ताहिरा और 9 साला दानिश गुज़िश्ता रोज जाँ बहक हो गए थे। इंतजामिया ने मुलजिम को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया। मायरा को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मायरा को किराए के कातिलों के जरिए कत्ल करवाया गया। कत्ल के वक्त मुलजिम जाहिर जतून इस्लामाबाद और साद बट लाहौर में था। CCTV फुटेजेस से मुलजिमान की डिफेंस में अदम मौजूदगी की तस्दीक हुई। मायरा की दोस्त सज्जल की पार्टी करते हुए डांस की वीडियो सामने आ गई। रहीम यार खान में अदालत में टिकटॉक वीडियो बनाकर वायरल करने पर लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की ने छुपकर सिविल जज फैमिली डिवीजन के कमरे अदालत की वीडियो बनाई। लड़की ने वीडियो बनाकर अदालत का वकार मजरू किया। लड़की की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। लैंडिंग के लिए तैयारे की पोजीशन दुरुस्त नहीं थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 5 बार रोका, 6ठी बार इजाजत दे दी। PIA के तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। हादसे में 97 मरीज जाँ बहक। घर वाले आज भी गम से निढाल। कराची तैयारा हादसे में बच जाने वाले CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा है कि तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने पर पछतावा है। जांबाक अफराद के अहले खाना का सामना करने की हिम्मत नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे मेरे साथ ही मुआवजा क्यों हुआ। कई दिन तक सोचता रहा जिंदा क्यों बचा। टीकर जाँ बहक हो गए। अब तक मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए
इदारा बनाने के अज़्म का इजहार। दुनिया में कोरोना वायरस से एक दिन में 12,500 अमवात। कोरोना वायरस के 6 लाख से जायद नए केस रिपोर्ट। भारत में कोरोना से सूरत हाल संगीन। कोरोना वायरस से मजीद 4,143 हलाकतें। 2.5 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हुसूल के लिए लड़ाई। PSL 6 की तैयारियां। क्रिकेटर्स की अबू धाबी रवानगी का शेड्यूल तैयार। कौमी खिलाड़ी कल लाहौर और कराची में रिपोर्ट करेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी 24 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 25 और 26 मई को खिलाड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। 5 जून से 20 जून तक 20 मैच कराए जाएंगे।